राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी एकादशी पर सुनी जाने वाली एकादशी माता की व्रत कथा। चलिएगा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा के दो बेटियां थी। छोटी बेटी एकादशी माता का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की प्रशंसा करता था और उसके गुणगान करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा अपने विवाह के लिए राजा की बेटी को देखने आया। उसने भी बड़ी बेटी से विवाह करने के लिए इनकार कर दिया और छोटी बेटी से विवाह करने का राजा के सामने प्रस्ताव रखा। यह बात सुनकर बड़ी बेटी और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और वह छोटी बेटी से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी, जिस कारण अब उसने सोच लिया कि मैं अब अपनी बहन को मार दूंगी। उसने अपनी बहन को मारने की कई बार कोशिश की। एक बार तो उसने उसे लड्डू में जहर दे दिया, लेकिन वह बच गई। दूसरी बार उसने उसे एक बर्तन में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह माता रानी की कृपा से फिर बच गई। जब वह दोबारा से बच गई तो वह उसे पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से कुएं में धक्का दे देती है, पर हर बार गैस माता उसे बचा लेती है, क्योंकि वह गैस माता की परम भक्त थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई। यह तो किसी भी तरह नहीं मरती है। एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी हुई है, पर क्या तुझे पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी थी। वह बोली, मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है, मेरी जान उसमें अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उसके गले में जो हार है उसे पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब वह उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाने के बजाय मेरी लाश को हमारे पुराने महल में रख देना और मुझे वहीं पर सुला देना। पिताजी बोले, प्यारी बेटी, तू ऐसे क्यों बोल रही है? 2 दिन के बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का क्या भरोसा है, शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के तोते को ढूंढती है, लेकिन इसे तोता कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला का कार्य संपन्न हो जाता है, फेरों की रस्में शुरू हो जाती है और दूसरी ओर बड़ी बहन को छोटी बहन का तोता मिल जाता है और वह तोते को मारकर हार खुद पहन लेती है। वहीं छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो जाते हैं। वहीं बड़ी बहन के हार पहनते ही छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देखकर बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। तब राजा हकीम को बुलाते छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है कि राजन से कहते हैं कि हमने यह पहली बार देखा। राजकुमारी न तो मरी ही है और न ही जिंदा है, यह तो जिंदा लाश की तरह हो गई है। राजा यह सब बातें सुनकर परेशान हो गया। फिर वह हकीम से कहते हैं कि आप बाहर जाकर बोले कि राजकुमारी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के कहे अनुसार बाहर जाकर वैद्य जी वैसा ही बोल देते हैं। तभी बड़ी बेटी वहां आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत बड़ा दुख है। उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि बारात वापस चली जाएगी, इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। आप मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो, इससे बारात वापस नहीं जाएगी और आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी। फिर बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर पैरों में बिछवे डालकर वहां पर बैठा दिया, परंतु राजकुमार मना कर देते हैं। वह कहते हैं, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझा कर राजकुमार के बचे हुए 3.5 फेरे भी राजकुमारी के साथ करवा दिए। फिर बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया जाता है, लेकिन राजकुमार बड़ी बेटी के हाथ से ना तो पानी पीते थे और न ही उससे बात करते थे, ना उसका बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार मन ही मन में सोचते हैं कि मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार बड़े दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की लाश रखी हुई थी। राजकुमार ने घोड़े को आगे लाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा चलने को तैयार ही नहीं हुआ। राजकुमार यह देखकर परेशान हुआ और बोला, जरूर यहाँ पर कोई बात है। तब राजा घोड़े से उतरकर वहां बने महल की तरफ गया और वहां पर चौकीदार से पूछा कि यह किसका महल है। तब चौकीदार ने बताया, यह हमारे राजा का पुराना महल है। तभी राजकुमार समझ गए कि यह महल तो उनके ससुर जी का है। तभी राजकुमार की नजर वहां पर रखी एक चारपाई पर पड़ी, जिस पर कोई सो रहा था। राजकुमार ने वहां पर चौकीदार से पूछा कि यहाँ पर कौन सो रहा है।
तो चौकीदार ने कहा, यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह के दिन बेहोश हो गई थी। तब राजकुमार बोले, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, मेरे यहाँ आने के बारे में तुम किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। चौकीदार भी राजकुमार की बात सुनकर मान गया। उसके बाद राजकुमार अंदर गए और खाट पर लेटी हुई राजकुमारी के साथ 3.5 फेरे पूरे किए और पूरा दिन राजकुमारी के पास ही बैठा रहा। तब रात हुई तो छोटी रानी जीवित हो गई। उसने अपने पति को अपने पास देखा तो वह अपने पति को देखते ही रोने लगी। तभी राजकुमार ने पूछा कि तुम विवाह के दिन बेहोश हो गई थी, तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन के साथ करा दी थी, परंतु मैं तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार ही नहीं कर पाया। तो मुझे पूरी बात बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे तुम्हारे यह हालत हुई, इस समय तुम जीवित हो गई हो, इसके पीछे का क्या राज है। तब छोटी बेटी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बता दी और यह भी बताया कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तोते के गले में पड़े हुए हार के बारे में बताया था। मेरी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की, पर गैस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। मैंने पालतू तोते के गले में जो हार रखा था वह मेरी बड़ी बहन दिन में पहन लेती है और रात में उतार देती है, इसलिए मैं सारा दिन मूर्छित रहती हूँ और रात में जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और बोला कि कोई बड़ी बहन भी ऐसा कहीं कर सकती है। यह सब सुनने के बाद राजकुमार पूरा दिन वहीं पर रहने लगा। उधर बड़ी रानी ने दासियों को कहा कि राजकुमार के बारे में पता लगाओ कि राजकुमार आजकल दिन रात कहाँ पर रहते हैं, परंतु किसी को कुछ भी नहीं पता चला। उधर छोटी रानी गर्भवती हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, लेकिन वह रात में ही होना चाहिए, क्योंकि दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उस दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा हो गई। उसने गैस माता को याद किया। तब स्वयं गैस माता ने आकर उसका प्रसव किया। राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी वहां पर राजकुमार आ गए और राजकुमार ने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। ग्यारस माता बोली, यह मेरी परम भक्त है, तुम इसका सदा ख्याल रखना और जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो इसका हार इसे लाकर पहना देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। उसने कुंवर से कहा, हे पुत्र, तुम अपनी माँ की खाट के पास ही रहना, मैं जल्दी काम निपटा कर यहाँ पर आता हूँ। तभी बड़ी रानी के दासियों ने राजकुमार को पुराने महल से निकलते हुए देख लिया और उन्होंने कुंवर को वहां से उठवा लिया। फिर कुंवर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े को अपनी चक्की के नीचे छुपो दिया और दूसरे टुकड़े को अपने पलंग के नीचे छुपो देती है। उधर छोटी रानी कुंवर को वहां पर न देखकर बहुत परेशान हो जाती है और गैरस माता को याद करती है। उधर गैरस माता भिखारन का रूप धरकर बड़ी रानी के महल में पहुंच जाती है और भिक्षा मांगती है। रानी अपनी दासियों को भिक्षा देने के लिए गैरस माता के पास भेजती है, लेकिन भिखारिन के रूप में गैस माता भिक्षा लेने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। अगर वह मुझे भिक्षा देती है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यह सब बातें उसकी दासियां जब रानी को बताने के लिए जाती है, तभी माता बिल्ली का रूप धारण कर कर महल में चली जाती है और कुंवर के टुकड़ों को ढूंढ कर उन्हें एक जगह जोड़ देती है और उनमें प्राणों का संचार कर देती है। फिर वह वहां से उसे लेकर पुरानी हवेली चली जाती है। छोटी रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। उधर राजकुमार एक दिन कुंवर को अपने महल में ले जाते हैं और रानी से कहते हैं, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्तेदार का है, तुम इस बच्चे के पूरे मन से प्यार करो तो शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत आ जाएगी। उस बच्चे को रानी बहुत ही प्यार से रखने लगी। दोनों का प्यार बढ़ते हुए देखकर एक दिन राजकुमार ने कुंवर से कहा, तुम बड़ी रानी के गले में टंगे हुए हार को मांग लो, फिर वह हार हम लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, लेकिन ध्यान रखना हमारी बातों का रानी को पता न चले। राजा की बात सुनकर बच्चा ऐसा ही करता है और वह रानी से बार बार हार को मांगता है। कुंवर के बार बार मांगने पर रानी उसे मना करती रहती है, लेकिन जब वह उसके लेने के लिए बार बार जिद करता है तो रानी को याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी, इसे प्यार से रखोगी तो मैं तुमसे प्यार
करने लगूंगा और शायद मेरा दिल भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इतना सोचकर रानी वह हार कुंवर को दे देती है और कुंवर उस हार को अपने पिता को दे देता है। तब राजकुमार रानी से कहते हैं, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, हम थोड़ी देर में आते हैं, इतने में तुम खाना तैयार करो। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत ही खुश होती है। राजकुमार हार को और कुंवर को लेकर छोटी रानी के पास चले जाते हैं और वहां जाते ही छोटी रानी को वह हार पहना देते हैं। हार को पहनते ही छोटी रानी पुनः जीवित हो जाती है। जैसे ही छोटी रानी जीवित होती है, राजकुमार कुंवर और छोटी रानी को लेकर अपने महल पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर उनका भव्य स्वागत करते हैं। उसके बाद बड़ी रानी को लेकर अपने ससुर जी के घर पर जाते हैं और उन्हें वहां पर छोड़कर आने की बात कहते हैं और अपने ससुर जी को सारी बातें बताते हैं। उनकी बातें सुनकर ससुर जी भी बहुत दुखी होते हैं और राजकुमार से क्षमा मांगते हैं। गैस माता की कृपा से जैसे छोटी रानी के भाग्य जाग गए हैं, उसी तरह से हर किसी के भाग्य जाग जाते हैं। बोलो गैस माता की जय। हे गैस माता, जैसे अपने छोटी राजकुमारी पर कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जो आपकी कथा सुने और सुनाए उन सब का भला करें। बोलो राधे राधे श्याम मिला दे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पुष्प के कृष्ण पक्ष की सफला नाम है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक दे रही। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कह लावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बारुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पापान कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया,
पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मानी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदित स्वर्ग का वास निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नवेत्र आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, स्वामी किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।
श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।